बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। समरी काबीना में भेजकर उसकी मंजूरी ले ली गई। इमरान खान वजीर आजम ने उसकी मंजूरी दे दी कि इस जमात को बैन कर दिया जाए। दहशत गर्दी के एक्ट के तहत, आपको पता है दहशत गर्दी किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन करके दिखाएं ना लोगों को, मीडिया पे बैठकर लोगों को बताएं कि दहशत गर्दी किसको कहते हैं। इस पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जिन जमातों ने की, पूरे कराची को आग लगा दी। जिस जमात ने बत्ते के नाम पर इतनी गुंडागर्दी की, लाशों के ढेर लगा दिए, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग की गई, उस जमात को तो अपने चरणों में बिठाया हुआ है। तुमने उस जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? उस जमात को दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? जो जमात सरेआम कई साल तक कराची को यरगमाल बनाई रखा और दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर उन्होंने किया हुआ था, तो आपने उनको क्यों नहीं दहशतगर्द डिक्लेयर किया? आए दिन जो पूरे कराची को ब्लॉक कर रहे थे, पूरे कराची को एक घंटे के अंदर पूरे कराची को बंद कर देते थे, अमलाक को नुकसान पहुंचाते थे, लोगों को गाड़ियों को जला देते थे, लेकिन उनको दहशतगर्द किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने दहशतगर्द का सर्टिफिकेट दिया। और एक वो पार्टी कि जिनकी के कायद बेनजीर भुट्टो, ये पहले जो मैं बात किया, ये MQM है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अंदर, इसको दहशतगर्द करार नहीं दिया गया। असले के अंबार पकड़े गए इनसे। पीपल्स पार्टी की कायद, उसकी लीडर बेनजीर जब कत्ल हुई तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी गई। कितने रेलवे स्टेशन जला दिए गए, कितनी ट्रेनें जलाई गई, पाकिस्तान का कितने अरब का नुकसान हुआ। उनको दहशतगर्द क्यों नहीं करार दिया गया? पीपल्स पार्टी के पालतू उजैर बलोच ने कराची के अंदर इतनी दहशतगर्दी की, टारगेट किलिंग की, हजारों लोगों को कत्ल किया, तो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? पीपल्स पार्टी को आज तक दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? असले के डिपो इनसे बरामद किए गए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को जदोकोब किया, उसको दहशतगर्द क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? मुस्लिम लीग नून ने कई दफा पाकिस्तान के अंदर धरने दिए, लॉन्ग मार्च किए, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लोगों के बच्चों के ऊपर से गाड़ियां चढ़ाकर लोगों के बच्चे कत्ल कर दिए, लेकिन आज तक इन जमातों को दहशतगर्द किसी ने नहीं कहा। और ये जो मौजूदा PTI इमरान खान की हुकूमत है, इस हुकूमत को दहशतगर्द क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? ये वो जमात, ये वो वजीर आजम है कि जिसको, जो खुद में खड़ा होकर ये कहता था कि जो बिजली के बिल है इनको फाड़ दो। सिविल नाफरमानी की तहरीक इसने चलाई। इसने सरेआम अपने कारकुनों को कहा कि इन पुलिस वालों को डंडू से मारो, इनको जला दो, गिरा दो। PTV पे हमला कर दिया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया और पार्लियामेंट की दीवार गिरा दी। पार्लियामेंट की दीवार के ऊपर गंदी जो है ये शलवारें लटकाई गई। पूरे पाकिस्तान को 126 दिन तुमने जो है वो यरगमाल बनाए रखा। पूरे पाकिस्तान को उस वक्त तुमने इतना नुकसान पहुंचाया, लोगों की अमलाक को इतना नुकसान पहुंचाया। कई पुलिस वाले कितने कितने महीने, पुलिस वाले अफसर और उनके जितने भी जवान हैं, कई सैकड़ों की तादाद में वो कितने कितने महीने तक अस्पतालों में रहे। तो इसको बना, ये सबसे बड़ा दहशतगर्द तो ये इमरान खान है, इसको वजीर आजम बना दिया गया। और ये जो
शेख रशीद इस वक्त वजीर खारजा वजीर दाखिला बना हुआ है, इसकी वीडियोस देख लें कि ये कहता था जला दो, गिरा दो, पकड़ दो, मार दो, ये कर दो, आग लगा दो। तो इसको दहशतगर्द क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? आज पाकिस्तान के अंदर उस सोच और उस फिक्र को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। आज उस तबके को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के लिए जिसने 1947 से लेकर आज तक हजारों कुर्बानियां, लाखों कुर्बानियां दे दी हैं, जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए जिसके अकाबरीन ने लाखों कुर्बानियां दी, जिनकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पमाल किया गया, उस तबके को आज तुम दहशतगर्द कह रहे हो। उन लोगों को आप दहशतगर्द कह रहे हो जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज के साथ हर जगह खड़े होने वाले लोग हैं, उनको तुम दहशतगर्द कह रहे हो। जिन्होंने 1965 में अपनी जानों के नजराने पेश करके इस पाक फौज का साथ दिया, इस पाक फौज के शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी, तो उन लोगों को तुम दहशतगर्द कह रहे हो। वो लोग जिन्होंने 1971 में पाक फौज का साथ दिया, पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए, आज उन लोगों के ऊपर तुमने गोली चलाकर उन लोगों को शहीद करके फिर उन लोगों को तुम दहशतगर्द करार दे रहे हो। तुम किस मुंह से जो कह रहे हो कि जनाब ये वो तबका है, ये वो मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इस्लाम लोग हैं कि जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, जिन लोगों ने आज तक अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं किया। इमरान खान तुमने तो 4 हफ्ते 4 हल्के खोलने के लिए इतना एहतजाज किया कि पाकिस्तान का अरबों का नुकसान कर दिया। बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त बेरोजगार मजदूर हो गए, लेकिन तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान जो है इसने अपनी जात के लिए एक धरना भी नहीं दिया, अपनी जात के लिए इसने एहतजाज नहीं किया। 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान से तहरीके लब्बैक के पाकिस्तान के कैंडिडेट जो हैं उनको हराया गया, उनके वोट चोरी किए गए, उनके वोटों को जाली करार दिया गया। उसके बावजूद भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बाहर नहीं निकली, एहतजाज नहीं किया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी जात के लिए कभी एहतजाज नहीं किया, कभी डंडा नहीं उठाया। जब भी बाहर निकली, जब भी एहतजाज किया तो तहरीके लब्बैक ने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस की खातर, खत्म नबूवत की खातर, अकीदा पाकिस्तान के दो नजरिए की खातर इस मुल्क के अंदर एहतजाज किया। और जब भी एहतजाज किया तहरीके लब्बैक ने पुरअमन एहतजाज किया, और पुरअमन जब एहतजाज किया इन पर लाठी चार्ज किया गया, इन पर हजारों लाखों शल गिराए गए, इनके लोगों को शहीद किया गया। 2017 के धरने में पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 8 लोगों को शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एहतजाज नहीं किया क्योंकि वो अपनी जात बनती थी, इसलिए एहतजाज नहीं किया। लेकिन उन लोगों को तुम दहशतगर्द कह रहे हो, तुम उन लोगों को कह रहे हो कि ये दहशतगर्द हैं, तुम उन लोगों को जो मुहिब्बे इस्लाम मुहिब्बे वतन जिनके धरने, जिनके जो जुलूस और रैलियां लाखों की तादाद में होती हैं लेकिन पुरअमन होती हैं, उनमें से जाकर चेक करो किसी के पास एक चाकू भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे जो दहशतगर्द जो तुम्हारे पास बैठे जो हुकूमतें कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये मुसल्ला इनकी अक्सरी विंग देखें, इनके अक्सरी विंग बने हुए हैं, इन्होंने अपने फोर्सें बनाई हुई जिनके पास असले के डिपो हैं। तो पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पास तो एक पिस्टल भी नहीं है, एक चाकू भी आप बरामद नहीं कर सकते। तो उनको आप कह रहे हैं कि हम इनको बैन करेंगे। तुम्हारा बाप भी इनको बैन नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप भी इस नजरिए को बैन नहीं कर सकता। ये नजरिया इंशाअल्लाह कोई किसी को, कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर या रसूल अल्लाह कहने वालों का रास्ता रोक नहीं सकता, या रसूल अल्लाह कहने वालों को बैन कर नहीं सकता, कोई माई का लाल इस नजरिए को दफा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर जब तक एक भी आशिक रसूल जिंदा है इस नजरिए पर पहरा देता रहेगा और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नजरिया पाकिस्तान का दिफा करेगा, नमूसे रिसालत का दिफा करेगा, खत्म नबूवत का दिफा करेगा। लेकिन तुम जैसे जालिम और जाबर हुक्मरानों के सामने जो है सर नहीं झुकाएगा। तुम जैसे जालिम हुक्मरान, यजीदी किरदार वाले हुक्मरान, जो यहूदो हनूद के एजेंट, कादियानियों के एजेंट जो हुक्मरान हैं, उनके सामने कभी नहीं
سر نہیں جھکائے گا، اپنے سینے میں گولیاں کھا لے گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا، لیکن تم جیسے ظالموں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ تم کبھی بھی، تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ تم اس طبقے کو دہشت گرد ڈکلیئر کرا دے دو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تم جیسے فتنہ پرور، تم جیسے ظالم جابر حکمرانوں سے ہمارے پاکستان کو نجات عطا فرمائے، اور تمہارے جیسے ظالم حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہماری خلاصی فرمائے، اور تم جیسے ظالموں کو اللہ نیست و نابود فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے وطن عزیز اور وطن عزیز میں بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔